नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। 2 दिन में 2 युद्ध शुरू हो गए बॉस। आज दुनिया जिस मुहाने पर खड़ी है उसे देखकर सिर्फ एक ही शब्द निकलता है, तबाही। आज का दिन इतिहास की किताबों में खून से लिखा जाएगा। एक तरफ पाकिस्तान ने रमजान के पाक महीने में अफगानिस्तान पर हवाई हमले करके वो आग भड़काई जिसकी तपिश अब पूरे मिडिल ईस्ट को झुलसा रही, और दूसरी तरफ ईरान पर अमेरिकी एक्शन शुरू हो गया है। Oh my God. पाकिस्तान की दो कौड़ी की हरकत ने अमेरिका और इजरायल को भी मौका दे दिया। जैसे ही पाकिस्तानी मिसाइलों ने डुरंड लाइन पार की, वैसे ही उधर अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर वो ऑपरेशन शुरू कर दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि एक साथ शुरू हुए युद्ध के इस डबल धमाके से दुनिया में क्या कोहराम मचने वाला है, कैसे पाकिस्तान के एक गलत कदम ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। तेहरान धधक रहा है, काबुल पलटवार कर रहा है और इस्लामाबाद अपनी बर्बादी की इबारत खुद लिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं ये खूनी दास्तान। सबसे पहले बात उस खबर की जिससे आज सुबह पूरी दुनिया दहल गई। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शील्ड ऑफ जूडा लॉन्च कर दिया है। इसे एक प्रिवेंटिव स्ट्राइक यानी बचाव के तौर पर किया गया हमला बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह ईरान की कमर तोड़ने की कोशिश है जिसकी फिराक में अमेरिका लगातार था। देखिए, पहले समझ लीजिए कि निशाने पर है कौन। तेहरान के सरकारी परिसर, प्रेसिडेंट हाउस, रक्षा मंत्रालय और खुफिया विभाग का दफ्तर, ईरान का परमाणु ऊर्जा केंद्र और इस्फहान का रिसर्च सेंटर। खबर है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई को किसी गुप्त और सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वेस्टर्न मीडिया की माने तो खामनेई के ठिकाने पर भी हमला हुआ है। इजरायल के रक्षा मंत्री का साफ कहना है कि हमने खतरा जड़ से खत्म करने के लिए हमला किया। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गरजते हुए कहा कि ईरान के पास परमाणु हथियार कभी हो ही नहीं सकते। It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon. देखिए, ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत इतनी बढ़ा दी है जितनी 2003 के इराक युद्ध के समय थी। दर्जनों जंगी जहाज, फाइटर जेट्स और हजारों सैनिक वहां तैनात है अमेरिका के। ईरान के आसपास अमेरिका के कई बड़े सैन्य ठिकाने हैं। कतर में अल उदीद एयरबेस सबसे बड़ा अमेरिकी एयरबेस है और यहीं से सेंट्रल कमांड की कमान चलती है। बहरीन में नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन है जहां अमेरिका का 5वां बेड़ा तैनात रहता है। कुवैत में कैंप अरीफजान और अली अल सलेम एयरबेस सप्लाई और ऑपरेशन के बड़े सेंटर है। यूएई में अल दफरा एयरबेस है जो फाइटर जेट जहां से उड़ते हैं। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात है। इराक में एन अल असद एयरबेस और एरबिल एयरबेस पर भी अमेरिकी सैनिक और विमान मौजूद है। मतलब साफ है कि ईरान चारों तरफ से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी से घिरा हुआ है और उस बीच उस पर यह हमला ईरान के लिए बड़ी चेतावनी है। ईरान ने भी कह दिया है कि जवाब क्रशिंग होगा, मतलब हम कुचल कर रख देंगे। उधर कतर में अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों को छिपने के आदेश दे दिए, यानी ये जंग लंबा चलने वाला है, ये मानकर चलिए। लेकिन आज रमजान के मुकद्दस महीने में ईरान पर हमले की इबारत लिखने वालों में एक प्लेयर और भी है और वो है पाकिस्तान। लेकिन सवाल यह है कि अचानक ईरान पर यह हमला हुआ कैसे। इसकी चिंगारी सुलगी पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो खुद कंगाली के दौर से गुजर रहा है, उसने रमजान के महीने में अफगानिस्तान की संप्रभुता को चुनौती दे दी। पाकिस्तान ने 22 फरवरी को अफगानिस्तान के 7 ठिकानों पर बमबारी की। दावा किया गया कि 80 से ज्यादा टीटीपी के लड़ाके मारे गए, लेकिन सच ये था कि इसमें आम नागरिक, महिलाएं और बच्चे मारे, जिसकी निंदा खुद भारत ने की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो ओपन वॉर का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का होगा दमादम मस्त कलंदर। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया कि वो पंगा किससे ले रहा है। तालिबान जिसने अमेरिका को 20 साल तक नाको चने चबवा दिए, वो तालिबान जिसने रूस को खदेड़कर बाहर कर दिया, और वही तालिबान पाकिस्तान की ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार बैठा हुआ था।
अफगानिस्तान ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान ने सपने में सोचा नहीं होगा। 26-27 फरवरी की रात को तालिबान ने ऑपरेशन गजब लिल हक के जवाब में पलटवार शुरू कर दिया। तालिबान का दावा है कि उन्होंने जवाबी कार्रवाई में 55 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। अफगानिस्तान के ड्रोन पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दफ्तर के करीब ड्रोन से धमाके हुए हैं। दावा तो यहां तक है कि इस्लामाबाद के पास एक न्यूक्लियर एनर्जी सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के कई शहरों में हाई अलर्ट है। कराची से लेकर इस्लामाबाद तक लोग डरे हुए हैं। पाकिस्तान ने डर के मारे पूरे देश में निजी ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी। तालिबान के गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने भी साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अब कदम उठाया तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाकर रख देंगे। मतलब तालिबान छोड़ने के मूड में नहीं भाई, वो कह रहे तुम्हारा निशान नामो निशान मिटा देंगे। दुनिया पूछ रही है कि एक छोटी सी फौज पाकिस्तान की, जो दुनिया में 7वीं सबसे बड़ी सेना मानी जाती है, उसे टक्कर कैसे दे रही है। देखिए, इसकी दो वजह। एक तो पाकिस्तान के सैनिक जो हैं उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है लेकिन उनमें कलेजा नहीं, हुनर नहीं है। और दूसरा तालिबान का गुरिल्ला युद्ध। तालिबान को इस जंग का 40 साल का अनुभव है। पहाड़ों, गुफाओं और जंगलों को पाकिस्तान की सेना से बेहतर जानते हैं। वे अचानक हमला करते हैं और गायब हो जाते हैं। पाकिस्तान के पास टैंक और जेट तो हो सकते हैं लेकिन तालिबान के पास आईईडी, रॉकेट और सुसाइडर बॉम्बर मौजूद है। पाकिस्तान के दावे के अनुसार इस संघर्ष में 274 अफगान लड़ाके मारे गए। इसके साथ ही उसने दावा किया है कि 115 टैंक और 74 चौकियां तबाह कर दी गई। पाकिस्तान कह रहा है कि दोनों पक्षों को मिलाकर 300 से अधिक लोगों की मौत हुई। वहीं तालिबान के दावे अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। तालिबान के मुताबिक 55 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। 2 मुख्यालयों पर कब्जा कर लिया गया है। तालिबान तो यह भी दावा कर रहा है कि 500 से ज्यादा अधिक लोग घायल हुए। आज एक पाकिस्तानी जेट भी अफगानिस्तान ने गिरा दिया और कहा जा रहा है कि उसका पायलट जिंदा पकड़ लिया। आज रूस, चीन, तुर्की और ईरान सब हैरान हैं और शांति की अपील कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो आग लगाई है वो अब उसके अपने घर तक पहुंच गई। ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान अच्छा काम कर रहा है, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तान अपनी ही बर्बादी का रास्ता तैयार कर चुका है। एक तरफ तेहरान पर इजरायली मिसाइलें गिर रही हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद पर तालिबानी ड्रोन। क्या हम एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं? ये सवाल हर तरफ तैर रहा है। क्या पाकिस्तान का हश्र भी सोवियत रूस और अमेरिका जैसा होगा जो अफगानिस्तान में आकर थक गए थे और उन्हें बाद में कदम वापस खींचने पड़े? क्या इसी बीच भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 लॉन्च कर सकता है? पाकिस्तान के लिए संकट बड़ा है तो ईरान के लिए भी कम नहीं। और ऐसे में 2-2 युद्ध का एक साथ शुरू हो जाना दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।